ने महीना पहले तकरीबन वो बताया था कि जी ईरान पर हमला होगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसी तज्जिए की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं। इसके साथ एक बात और भी जोड़ें, ये कि हमने ये कहा कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये पंगा लिया है, ये इंडिया की अपनी जरूरत नहीं थी। वो नेतन्याहू की जंग लड़ रहा है मोदी, और वो इंडिया के अवाम की नहीं लड़ रहा है। ये बात भी उतना ही समझ लें कि मोदी जो है वो इंडिया का वफादार नहीं है, वो नेतन्याहू का वफादार है। उसकी खातिर उसने ये जंग लड़ी। या अहमक है कि वो चले पुराना हम भी पाकिस्तान के साथ कर चुका लें, मौका अच्छा है। वो जंग भी जो मोदी ने शुरू की थी वो भी नेतन्याहू की जंग। अब आप ये बात देखें कि अल्लाह जब फैसले करता है तो आपको उधर ले जाते हैं जिधर वो ले जाना चाहते हैं। मसला क्या है, आखिरी टाइम पे ईरान आपके साथ आके खड़ा हो गया, उससे पहले वो इंडिया के साथ था, और उसका गुस्सा है इंडिया में कितना शदीद कि उन्होंने उसे सुअर तक भी उसके वजीर खारजा को कहा। और क्या पता ये उसी के रिएक्शन में ये जंग शुरू की गई हो कि तुमने उस मौके पे क्यों पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर ईरान ये बलूचिस्तान का बॉर्डर सील न करता है, हमें नहीं मालूम कि कितना बड़ी यलगार बलूचिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पे होनी थी। जिस तरह का इंडिया का गुस्सा जाहिर हुआ है ना, उससे पता लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग फेल हुई है, और उस प्लानिंग के फेल करने के पीछे ईरान का दखल है, उसका किरदार है। और वो इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि वो इंडिया के साथ किसी मामले में ऑन बोर्ड था और आखिरी वक्त में यू टर्न लेके वो पाकिस्तान का हमायती बन गया। अब आप ये बात सोचें कि ईरान में चलें इजराइल नहीं आता, लेकिन ऑर्डर टूट जाता है, यानी ये कि ये मौजूदा रजीम खत्म हो जाती है और कोई नई रजीम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती। ईरान एक खुला इलाका बन गया है, वहाँ मोसाद भी खेलेगी, रा भी खेलेगी। सबसे ज्यादा फिर नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही थी वो सारी शिफ्ट हो जाएंगी सिस्तान में। दूसरी तरफ आप देखें, अगर इंडिया को मौका मिल जाता है पाकिस्तान के खात्मे का, तो ये सारा आगे जाके प्रेशर ईरान पर पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा। अभी ईरान को पता लग गया ना कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमें 2000 से पता है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे पहले भी होंगे, लेकिन हमें 2000 से साफ पता है। अब ईरान को भी तो समझ आ गई है ना कि भाई इंडिया के साथ दोस्ती करने चला था तो वो किसका दोस्त है। तो नुकसान इस मामले में पाकिस्तान का भी है अगर ईरान डिस्टेबल होता है, और नुकसान ईरान का भी है अगर पाकिस्तान डिस्टेबल होता है। तो इसका लाजमी नतीजा क्या है? दोनों के मफादात मिल गए हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करें।